नमस्ते। आज 14वें सत्र में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में योग सूत्र भी खोल लूं। योग दर्शन का पहला अध्याय हमारा चल रहा है। आइए अब मैं दोनों स्लाइड खोल सकता हूं। पिछली बार हम पहले अध्याय के 33वें सूत्र पर चर्चा कर चुके थे। आज हम 34वें से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 29वां सूत्र है, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, ये ईश्वर प्रणिधान वाले प्रसंग का यहाँ समापन है। यहाँ पर मैंने एक बात कही थी, उसको थोड़ा सा विस्तार देना आवश्यक है। यहाँ अपि शब्द आया है और च भी आया। अपि कहते हैं ऐसा भी, और च कहते हैं और। तो अंतराय अभावश्च ये अपने आप में कह रहा है कि अंतरायों का अभाव हो जाता है। फिर 30वें सूत्र में 9 अंतराय बताए गए, व्याधि, स्त्यान, संचय, प्रमाद आदि। अब है कि ये अपि शब्द का रहस्य पिछली बार मैंने थोड़ी चर्चा की, और आज थोड़ा उस दिन उतना विस्तार नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो आज संक्षेप में फिर से बताता हूँ। ततः यानी ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, जिसका आशय है प्रणव का जप। जप 4 प्रकार के हैं, वो हम बता चुके हैं। तो इस ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? ततः का अर्थ है ईश्वर प्रणिधान को अपनाने से प्रत्यक चेतना, चेतना जो प्रत्यक है, जो भीतर है, यह अंदर की यात्रा का वर्णन है। तो सबसे अंदर की जो चेतना है, अधिगमो, गम है कि जाने के लिए, जाकर हमें कुछ प्राप्त होता है। तो हम अपने, क्योंकि देखिए योग दर्शन का आरंभ हुआ है योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था। तो हम दृष्टा जो है वह अपने स्वरूप में चला जाता है। यह योग दर्शन के उपदेश का अंतिम परिणाम है। तो जो अंदर की चेतना है उसमें हम अवस्थित हो जाते हैं। पर अब प्रश्न उठता है, यहाँ अपि क्यों कहा गया? अपि कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उसका मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ कि अंदर एक और चेतना है जो ईश्वर कहलाती है। तो अधिगमो, अधिश प्रत्येक, अधि उपसर्ग लगा है, वह इसलिए है कि एक ऐसी सत्ता है उसके अधिकार में है। वह अधिकार पूर्वक हमें अपने साथ अंदर ले जा रहा है। और जब अंदर ले जा रहा है तो हमें अपनी चेतना का तो आभास हो ही रहा था, होता ही है। क्योंकि योग शास्त्र का यही, ये पतंजलि की यही प्रतिज्ञा है, अर्थात वे हमें यही सिखाना चाहते हैं।
पर अपी लगाने का अर्थ है कि ईश्वर की भी जो चेतना है उसको भी हम पा लेते हैं। तो अपी का अर्थ है कि मैं आत्म साक्षात्कार हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। इसके अलावा मुझे ईश्वर का भी प्रत्यक्ष हो गया, ईश्वर को भी मैंने जान लिया। तो ये एक बात आंशिक कही थी मैंने, पर आज उसको फिर से दोबारा कह रहा हूँ। अब हम 34वें पर आते हैं। 33वें में अब जैसे 30वें में अंतराय का वर्णन आया, 31वें में अंतरायों के साथ विक्षेप, अंतरायों के कारण विक्षेप होता है चित्त का, यानी चित्त में हलचल होने लगती है। और फिर बताया क्या क्या है, दुख है, दो मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास। अब बताया है इनका प्रतिषेध करना, इनका निराकरण करने के लिए एक तत्व का अभ्यास की शिक्षा दे रहे हैं। तो अब वो एक तत्व का जो अभ्यास है वो बताया जाएगा, असल में वो 34वें से बताया जाएगा। 33वें में इसको कहते हैं उपकर्म, यानी कुछ अपने तैयारी जो करनी पड़ती है। तो तैयारी के लिए बोल रहे हैं कि चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, चित्त प्रसादनम। तो समाज में दूसरे लोगों से आपका क्या संबंध कैसे होना चाहिए, तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। इससे क्या है, चित्त की प्रसन्नता रहती है। तो जो पतंजलि अब आगे उपदेश देने वाले हैं उसको ग्रहण करना और उसको उसका अभ्यास करना थोड़ा आसान हो जाता है, अन्यथा कठिन है। तो अब 34वें में कहते हैं प्रच्छेदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। यहाँ अगले 5-6 सूत्रों में सब जगह वाह आए, जैसे ईश्वर प्रणिधान के साथ भी आया था। 23वें में ईश्वर प्रणिधानाद वाह, वाह एक विकल्प है कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है ना। एक सुझाव दे रहा है कि ये भी है, यानी एक से अधिक सुझाव दिए जा रहे हैं। तो पहले तो जो 23वें में ईश्वर प्रणिधानाद वाह कहा था कि यह ईश्वर प्रणिधान का एक आसान सुगम रास्ता उन्होंने बताया। जिन्हें यह रास्ता समझ में नहीं आता या पसंद नहीं है, अब 30वें सूत्र से दूसरे कोटि के लोगों को बताया जा रहा है, जिन्हें ईश्वर प्रणिधान नहीं अपनाना चाहते किन्हीं कारणों से। तो बताया, सबसे पहले तो बताया ईश्वर प्रणिधान में, इसका मैंने उदाहरण दिया, जैसे बच्चा माँ की गोद में है तो माँ ने कैसे गड्ढों को पार किया है, अंतराय जैसे सड़क के गड्ढे हैं, और बच्चे को मालूम नहीं है क्योंकि वह तो माँ की गोद में था। तो उसके लिए ईश्वर प्रणिधान में जैसे अभाव हो जाता है अंतराय का, और वह माँ के सहित माँ उसे ले जाती है, ये भी एक रहस्य है अधिगमों का, यानी माँ जैसे ले जाएगी वैसे ईश्वर उसे ले जाया। तो माँ के दृष्टांत से यह है कि बच्चे को उन गड्ढों के बारे में नहीं पता चला, वैसे ही जिसने ईश्वर प्रणिधान का रास्ता अपनाया उसे वे अंतरायों का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने आप ही ईश्वर प्रणिधान में जैसे ओझल हो जाते हैं। अब है जिसने ईश्वर प्रणिधान नहीं अपनाया है उनके लिए 9 अंतरायों की जानकारी आवश्यक है, और उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास। 33वें में एक तरह का मेंटल एटीट्यूड समझा है कि आपका मन संसार में दूसरों से जब आपके संबंध होते हैं दिन भर, कुछ मिलना जुलना बोलना चालना जो भी है, तो उससे आपके मन में कुछ विकार, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। तो उसको कैसे संभालना है ताकि आपका चित्त प्रसन्न रहे, दूसरों की कही बातें या दूसरों के द्वारा की गई घटनाओं से आप परेशान ना हो, आपके चित्त में
कोई वैसी चीज न हो जाए जो योग मार्ग में जाने में बाधा हो। तो अब ये जो अंतर की यात्रा है, तो आप जानते ही हैं पंचकोश का वर्णन है। तो सबसे बाहर शरीर होता है अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो जो हमने सांख्य चित्त देखा, सांख्य चित्त में प्राणमय कोश नहीं दिखाया गया है, वहां है तो सीधे इंद्रियां दिखाई गई हैं जो जगत से जानकारी लाती हैं। इंद्रियां और मन और अहंकार ये कहलाता है मनोमय कोश में। फिर अहंकार और जो बुद्धि है, जो चित्त भी वह कहलाता है, वह विज्ञानमय कोश है। और एकदम भीतर आनंदमय कोश है। तो योगाभ्यास में हम सबसे अंदर जाना चाहते हैं, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो प्राणमय कोश और सांख्य चित्त में नहीं आया है, ना अन्नमय कोश आया है। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, यह अन्नमय कोश है। इसके और सूक्ष्म शरीर के बीच में प्राणमय कोश है। असल में प्राण सर्वत्र है ना, वो शरीर में भी सब जगह है, पर उसको एक मिनट में जरा 2 मिनट उठ रहा हूँ अपनी जगह से, क्योंकि ये बिजली का प्लग खराब है। मैं अपनी जगह थोड़ी बदलने वाला हूँ। हाँ, हो गई ठीक। तो क्या है, जिससे मैंने बिजली ली थी वहाँ है नहीं कुछ गड़बड़, दूसरी जगह से ले ली। हाँ, तो प्राणमय कोश की मैं बात कर रहा था कि प्राणमय कोश सर्वत्र है, तो इसलिए वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में है। असल में प्राण दिखाई नहीं देते, तो हम कह नहीं सकते ये प्राण क्या है। प्राण है ना, एक तरह का बल है, फोर्स है। फोर्स दिखाई नहीं देता, और उस प्राण के ही कारण हमारी श्वास, वायु का बाहर जाना, अंदर आना, हमारे रक्त संचार होना, तो ये सब जहाँ भी गति है वहाँ प्राण काम कर रहा है। तो ये प्राण शरीर में सब जगह फैला हुआ है, और हमारे अंतःकरण में भी फैला है। वहाँ भी जैसे बुद्धि और चित्त काम करते हैं, वह प्राण के ही बल पर। प्राण असल में ईश्वर का ही एक नाम है। तो ईश्वर के ही द्वारा ये सब चीजें जो पीछे हो रही हैं, हमें चिंता नहीं करनी पड़ती है कि हृदय की गति से रक्त संचार हो रहा है या नहीं। हम रात की नींद में सो जाते हैं, लेकिन ये सब होता रहता है। वह असल में ईश्वर की व्यवस्था से होता है। तो ईश्वर की ही उस व्यवस्था का नाम ही प्राण है। तो पर उसको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में माना गया है, उसका कोई स्थान नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वैसे ही प्राण भी सर्वव्यापक है। तो ये समझाने के लिए है कि 5 जो कोश हैं हमारे, और आत्मा उसके अंदर एकदम केंद्र में बैठा हुआ, उसके चारों तरफ 5 तरह के जैसे कोश हैं। पर आनंदमय कोश ऐसा है कि उसके निकटतम है। सबसे बाहर है स्थूल शरीर का अन्नमय कोश। ये नाम आप 5 जानते होंगे, नहीं जानते हो तो समझ लीजिए। तो मैं कई बार इसका वर्णन आ सकता है आगे भी। सबसे बाहर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश। मनोमय कोश के द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में है। तो इस पाठ्यक्रम की भूमिका में हमने ये मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश की बात की थी।
तो मनोमय कोश के द्वारा कर्म किए जाते हैं। तो जिसको सांख्य सूत्र में आया, अहंकारो करता न पुरुषः। तो अहंकार कर्मों को करता है, तो वह मन को संचालित करता है, फिर मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को। तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, मनोमय कोश में 5 कर्मेंद्रियां, मन और अहंकार। फिर वो कहते हैं विज्ञानमय कोश के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर बुद्धि और चित्त है। तो विज्ञानमय कोश से ज्ञान का गतिविधि होती है, मनोमय कोश से कर्मों का संपादन होता है। और जहाँ ज्ञान है वही ज्ञान व्यक्ति, आप जानते हैं, भोग बन जाती है यदि वह क्लेश से उत्पन्न हुई है। तो ज्ञान कर्म भोग का संपादन के लिए हमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दिए गए हैं। तो फिर से कहें तो सबसे बाहर अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है। और अन्नमय कोश का नाम अन्न है कि अन्न से ही वह चलता है। अन्न खाना कोई बंद कर दे तो थोड़े समय बाद स्थूल शरीर काम करना बंद कर देगा और उसका देहावसान हो जाएगा, उसका शरीर काम नहीं करेगा। तो अन्न से ही ऊर्जा मिलती है, इसलिए उसका अन्न से ही वो बड़ा होता है। नहीं तो एक छोटा नन्हा शिशु बहुत छोटा है, अन्न खा के वह बड़ा होता है। तो सबसे बाहरी जो आवरण है हमारा अन्नमय कोश, उसके अंदर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश और फिर विज्ञानमय कोश। तो एक साधारण मनुष्य इन चारों कोशों से ही काम करता है और 24 घंटे वो इन्हीं में विचरता है। लेकिन हम जो योगाभ्यास सीखकर योग मार्ग पर आगे प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो हमारे हमारा उद्देश्य होता है कि हम विज्ञानमय कोश से भी आगे आनंदमय कोश में पहुंच जाए। तो ये जो समाधि है, तो ये अवस्था है, उपासना है, इसके कई शब्द हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से हमने देखे। इस यात्रा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं आनंदमय कोश में पहुंचना चाहता हूँ। तो ये यात्रा अब पतंजलि समझा रहे हैं कि यह जो योगाभ्यास है, जिसका आरंभ हुआ 32वें सूत्र में, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ये 9 अंतराय का प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करें। 33वें में चित्त प्रसादनम। अब सबसे पहले प्राण की बात आई, प्रच्छेदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राणस्य ये षष्ठी एक वचन में, यानी प्राण का क्या कह सकते हैं? ये जो पहला पद है ये द्विवचन में है, अभ्याम से समाप्त होया। तो यहाँ 2 बातें कही गई हैं। प्रच्छेदन विधारणा। प्रच्छेदन है जैसे जैसे कोई चीज, जैसे दूध गर्म करते हैं ना, तो दूध की मलाई बर्तन में चिपक जाती है, तो उसको किसी चमचे से हम निकालते हैं। इसको कहते हैं कि स्क्रैपिंग कहते हैं ना, एक तरह से पूरा हटाना, पूरा बाहर फेंकना या बाहर निकालना, है ना। ये सूत्र सांख्य में भी आया है, वहाँ थोड़ा सा मामूली अंतर है। वहाँ है क्षयधि विधारणाभ्याम, यहाँ पे क्षयधन है, वहाँ क्षयधि विधारण। विधारणा तो है धारण करने को, तो श्वास के लिए बोल रहे हैं कि प्राण को बाहर फेंको, ये हो गया प्रच्छेदन। विधारणा कह लिया धारण करो, ग्रहण करो, है ना। तो हम भी जब उपासना विधि का इस पाठ्यक्रम में पालन करते हैं, तो आपने देखा होगा हम पे एक तीर का निशान है। यदि आप धारणा से ध्यान में नहीं जा पाया है, तो एक, मैंने भी कहा कई बार, एक गहरी सांस बाहर फेंकी है ना। उसका सूत्र यही है, प्रच्छेदन यानी श्वास को बाहर फेंक देना है ना?
और फिर सांस अंदर ले लिया। पर यहाँ 3 या 21 बार प्राणायाम नहीं किया जाता है। एक वन टाइम बस सांस को बाहर फेंका और अंदर लिया, है ना? तो इसका प्रमाण ये सूत्र माना जाता है कि प्राण का थोड़ा निग्रह किया है। तो हमारे योग शास्त्र में प्राण पर नियंत्रण से बहुत लाभ बताया गया है कि उसके बाद मनोमय कोश आदि का नियंत्रण करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक ये विकल्प दे रहे हैं वो। फिर वो कहते हैं, वो वाह लगाया है यानी विकल्प। एक तत्व अभ्यास की बात चल रही है 32वें सूत्र से। वो प्रकरण है एक तत्व का अभ्यास, यानी ध्यान एक ही चीज में लगे। तो ध्यान जब बढ़ रहा है तो प्राण का, यह प्राणायाम नहीं है, और प्राणायाम इसे आप कह सकते हैं कि आपने अपने मनोयोग से एक तरह की सांस बाहर फेंकी है या अंदर ली। अब वो कहे हैं 35वें सूत्र में, अब मनोमय कोश का ये मन है ना, जो जिसको, क्योंकि आपने यजुर्वेद के मंत्रों में देखा, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वहाँ मन था समग्र अंतःकरण के लिए। यहाँ सांख्य और योग दर्शन में प्राय मन आता है बुद्धि अहंकार मन, जो 3 इकाइयां, उसकी तीसरी इकाई सबसे निकटतम पुरुष के है बुद्धि, जिसको चित्त भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है अहंकार, तीसरे नंबर पर है मानस। तो उस मनस का वर्णन आया है, मनस स्थिति निबंधिनी कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना। इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो इंद्रियों ने ग्रहण किए, कि वो मन को देते हैं। तो मन उन विषयों को प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं कि मन को स्थित कर लो, बांध लो, निबंधिनी, है ना? जैसे वो बाहर से कोई विषय न लाए, लेकिन उसकी आदत है किसी विषय को अपने में समेटने की, तो उसको विषय दे दो, कोई विषय दे दो, लेकिन बाहर से लाया हुआ नहीं। यानी अहंकार में जो आपकी स्मृति का कोई विषय है, कोई चीज आपने कहीं दृश्य देखा समुद्र तट पर या हिमालय पर्वतमाला में, कोई सुंदर दृश्य आपने देखा, वह आपकी स्मृति में है। अब जैसे मन ने उसको अपना लिया है, बाहर से अभी नहीं आ रहा है, अभी आपकी आंखें बंद है, पर आपने उसको चिपका दिया मन पर या सुपर इम्पोज कर दिया है, और उसी जो मन में है वही चित्त पर आएगा। तो अभी बता रहे हैं कि ऐसा करो जैसे कि मन में आपका कोई प्रिय विषय है और मन उससे समाया हुआ है, उसमें दत्त चित्त हो गया है, और वही चीज चित्त पर भी आ गई है। अब 36वें में कह रहे हैं, यानी वो हमें बहुत सही छूट दे रहे हैं कि एक तत्व के अभ्यास में आप क्या क्या कर सकते हो। जो आपको पसंद है उसको आप अपने चित्त पर ला सकते हो। 36वां है विशोका व ज्योतिषमति। कभी कभी आपने ऐसी अवस्था में आप गए हैं जब आप एकदम शोक रहित थे, है ना, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा था आपको। वह ज्योतिषमति, आपके चित्त की एक ऐसी अवस्था थी जैसे अंदर बहुत प्रकाश दिखाई दिया हो। तो वो यदि आपको याद है, आपकी स्मृति में है, तो उसे आप चित्त पर ले आइए। 37वें में कह रहे हैं वीतराग विषयम व चित्तम। तो यहाँ भी विकल्प वाले ही चले हैं। अब है कि कोई, आपने कोई संत महात्मा देखे हैं, वह व्यक्ति वीतराग है। वीतराग यानी जिसको राग छू भी नहीं सकता, है ना, वैराग्य भाव उसका चरम सीमा पर है। तो ऐसे व्यक्ति के मुखमंडल से आप बहुत प्रभावित हुए थे। एक मिनट, कोई आप में से म्यूट पर नहीं है कृपया? हाँ, सब म्यूट पर हो जाइए कृपया। हाँ, धन्यवाद।
तो कह रहे हैं कि एक हम सब ने कभी एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति देखे हैं, तो वो जो व्यक्ति है उसका उसके चित्त की जो अवस्था होगी वो आप कल्पना करके अपने चित्त पर स्थापित कर लीजिए, है ना। फिर 38वें में कहे हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। अब है कभी स्वप्न भी, दुस्वप्न भी आते हैं, पर कभी कभी स्वप्न में बहुत अच्छा प्रकाश दिखाई दिया हो या बहुत ही अलौकिक चीज हो, तो या आपको निद्रा ही इतनी अच्छी लगी हो, जो सुषुप्ति वाली गाढ़ी नींद, तो उसका जो सपोर्टिंग चित्त है आलंबनम को, तो उस समय आपके अपने चित्त की जो दशा थी उसको भी आप ला सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक तत्व क्या हो सकता है, इसके विभिन्न विकल्प बता रहे हैं। जो भी पॉजिटिव चीज आपने अपने जीवन में देखी है, कहीं दूसरे के वीतराग व्यक्ति के छटा, मुखमंडल की छटा आपको प्रभावित किए कर रही थी, या आपने कहीं घूमने गए वहां, या आप नींद में ही हैं तो एक ऐसी स्वप्न है या सुषुप्ति की दशा, यानी आपने अपने आप ही ने इस जीवन में कहीं कुछ देखा भाला है, प्राप्त किया है, और वह बहुत ही आपको उत्साहवर्धक हो सकता है, उसे आप अपने चित्त पर चिपका सकते हैं। 39वें में वो समापन कर रहे हैं, बहुत छूट दी है। यथा अभिमत ध्यानाद हुआ। अभिमत जैसा आपका मन हो, यथा यानी जैसा आपका मन हो, अभिमत उससे आप ध्यान कर सकते हैं। यानी अब ध्यान में बैठने के लिए इस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि जो भी तुम्हें अनुकूल लगता हो उसका आप ध्यान कर सकते हो। उन्होंने 5-6 सूत्रों में 34वें, 25, 37, 36, 37, 38 में अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं। जो प्राय आप देखेंगे दिशा अंदर जाने वाली थी, 34वें में प्राणमय कोश से संबंधित थी, 35वें में मनोमय कोश से संबंधित थी, 36वें में हमारे ही विज्ञानमय कोश से संबंधित थी, 38वें में 37वें में भी वैसा ही है कि हमारे चित्त में दूसरे के चित्त का क्या आकलन है। 38वें में जब मैं एकदम सुषुप्ति में हूँ और भी अंदर की यात्रा के समय, तो एक तरह की पतंजलि के सूत्रों में एक क्रम होता है, उस क्रम से आप को हटना नहीं चाहिए और उस क्रम को समझना चाहिए। तो यहाँ क्रम है अंदर की यात्रा का, तो अन्नमय कोश से प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और उसके बाद जो अभी आनंदमय कोश नहीं है, क्योंकि आनंदमय कोश में तो हम पहुंचना चाहते हैं, पर आनंदमय कोश का एक प्रतिलोम रूप है जो ईश्वर हमें सुषुप्ति में ले जाता है। तब वो हमें प्रकृति के महासागर से, जिसको महर्षि दयानंद ने सुषुप्ति का वर्णन 9वें समुल्लास में किया है, आप प्रकृति रूप हो जाते हो, है ना। तो आनंदमय कोश में वो कहेंगे आप परमेश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न हो, लेकिन सुषुप्ति में कहेंगे वो कि आप प्रकृति रूप, अर्थात प्रकृति का जो मूल अवस्था है प्रकृति की, उसमें आप पहुंच जाते हैं, है ना। तो यह सुषुप्ति और समाधि का भेद, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। 39वें में यह प्रकरण समाप्त होया। अब 40वें में वो कह रहे हैं परमाणु परम महत्व अंतो अस्य वशीकार। इस प्रकार से आप छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु के बारे में ध्यान कर सकते हैं, और उसी में इसको भी ध्यान करने को भी एक संज्ञा दी है, वशीकार संज्ञा। वशीकार शब्द वैराग्य में भी आया था, दृष्टानुश्रविक, जो जो हमने विषय भोग लिए हैं और या हमने सुने हैं
उनके प्रति वैराग्य भाव लाना वशीकार कहलाता था, जिसको हमने कहा प्रथम स्तर का वैराग्य था। यहाँ भी वही वशीकार शब्द है। यह सब वो चीजें हैं जो हमारे चित्त पर आ सकती हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ईश्वर हमारे चित्त पर कभी नहीं आ सकता, है ना। तो वह एक अलौकिक चीज है, लेकिन उस तक पहुंचने का माध्यम यह चित्त ही है। तो चित्त का जब प्रणव जब भी कहते हैं हम, तो चित्त उसमें सहभागी होता है, चित्त उसमें काम कर रहा होता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कल्पना की एक पया जप की, कि कहने को वो भी जप है, लेकिन अब चित्त वहाँ नहीं है, चित्त की कोई गतिविधि नहीं है। तो ईश्वर तक पहुँचने के लिए चित्त के द्वारा ही हमें जाना है, लेकिन चित्त का सहारा छोड़ना भी होता है। तो जैसे बोलते हैं ना, कुछ तितली है, ये जब जन्म लेती है तो एक खोल में होती है, तो उस खोल से निकलना भी है और उसको छोड़कर एक पेड़ की शाखा भी पकड़नी है। ये एक विचित्र सी घटना है कि एक चीज छोड़नी है और दूसरे को पकड़ना है ना, और ये दोनों चीज साथ साथ हो। तो चित्त से हमें चित्त का आलंबन छोड़ना भी है और आनंदमय कोश में डूबना भी है। ये या तो ये होगा या वो होगा, दो में से एक। तो पर चित्त का आलंबन अंत समय तक लेना है, लेकिन एक क्षण में उसे छोड़ना है सही समय पर, जिससे कि हम ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप में भाव में मग्न हो सके। तो यह हमने देखा कि चित्त के में एक चीज को चिपकाया जाए, एक व्यक्ति को चिपकाया जाता है जो आप ही ने चुनी है। तो उसके बारे में कहा, और छोटी से छोटी वस्तु के बारे में भी हो सकती है, या बड़ी से बड़ी वस्तु के बारे में भी हो सकती है। तो यह 40वें सूत्र में कहा गया। फिर अब कहते हैं 41वें सूत्र में, क्षीण वेत्ते अभिजातस्येव मणे गहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थद अंजनता समापत्ति। अब बोल रहे हैं कि यह जो चित्त वृत्ति थी, यह एक समय में अति क्षीण हो जाती है, अति क्षीण हो जाती है ना। और उस समय जो एक स्थिति उत्पन्न होती है, अब उसको इन्होंने एक संज्ञा दी है, वह कहलाती है समापत्ति। इसको समाधि आप मत समझिए, पर यह समाधि के बहुत निकट की अवस्था है। इसका एक नाम है समापत्ति, क्योंकि इसमें प्रकृति से ही चित्त पर ही किसी का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा, किसी व्यक्ति को हम जान रहे हैं, तो उसे सम यानी सम्यक पूर्वक उपपन्न होना, जैसे कहते हैं ना कि हमने जान लिया। तो जानने की वो जो अवस्था है, उसका नाम है समापत्ति। तत्स्थद अंजनता, वो बहुत स्पष्ट ज्ञान है एक तरह का। और कह रहे हैं वो ज्ञान भी तीन, पहले तो उन्होंने पिछले सूत्र में बताया, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े चीज का भी हो सकता है। अब और इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि यह ज्ञान जिस किसी को भी मैं जानता हूँ, जैसे बोलचाल में हम कहेंगे कि मैं अपनी आंखों से एक गाय को देख रहा हूँ, तो आप इस परिस्थिति को समझिए। आप एक मैदान में खड़े हैं, आपकी आंखों के सामने एक गाय है, तो यहाँ पर गाय कहलाएगी ग्राह्य। ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य, जिसको आप, जो आपका ग्राह्य विषय है ना। आपकी इंद्रियां है चक्षु इंद्रिय, और उस इंद्रिय के द्वारा गाय का, गाय जो विषय है, उसका ज्ञान चित्त तक पहुंच रहा है और आपको प्राप्त हो रहा है ना।
तो इसमें 3 चीजें बताई जा रही हैं। एक तो हमारा पुरुष है, आत्म तत्व, जो ज्ञाता कहलाता है, जिसने यहाँ पर जिसे गहित्य कहा गया, कि जो इस ज्ञान को ग्रहण कर। ग्राह्य क्या है? वह गाय है, जिसको मैं जानना चाह रहा हूँ। और ग्रहण क्या है? मेरे सब साधन हैं, जिन साधनों से मैं उस गाय को जान पा रहा। तो इसमें चक्षु इंद्रिय आ गई, मन आया, अहंकार, बुद्धि या चित्त सब आ गए, है ना। तो ग्रहण में साधन आते हैं, ग्राह्य में जो वस्तु विषय जो मैं जानना चाहता हूँ, गहित्य में जो ग्रहण करने वाला चेतन तत्व, है ना। तो अब 41वें सूत्र में पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं कि समापत्ति वाला ज्ञान इन तीनों तरह के पदार्थों का हो सकता है। यानी पुरुष को पुरुष का ज्ञान भी हो सकता है, अपना ज्ञान। पुरुष को अपनी बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन और इंद्रियों का भी ज्ञान, जो सब अविशेष कहलाते हैं। विशेष वो कहलाते हैं जिन्हें इंद्रियों से हम जान जाए, और इंद्रियों से जो हम जान जाते हैं, वो जो विषय है, वह ग्राह्य कहलाया, है ना। तो अभी कह रहे हैं कि किस किस वस्तु को हम जान पा सकते हैं। सभी तरह के जो जो ग्राह्य कोटि में है आप जानते हैं, वो जो ग्रहण के साधन है उन्हें भी आप जान सकते हो, और आप अपने आप को भी जान सकते हो। यह 41वें सूत्र में उन्होंने हमें समझाया है। अब 42वां सूत्र में ये 3 कोटियां बता दी कि 3 तरह के वस्तु हमारे हमारे जानने के ज्ञातव्य हो सकते हैं, जानने के योग्य हो सकते हैं। 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, 3 कोटियां हैं, है ना। एक तो है मैं स्वयं, बोलते हैं ना, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, इसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा है मेरे सूक्ष्म शरीर वाले साधन, जिसको यहाँ ग्रहण में कहा गया, और एक कहा गया ग्राह्य, जो संसार के विविध पदार्थ है ना। तो इस तरह से हमें बताया गया कि सभी तरह के जो भी वस्तु तत्व हैं, बस इसमें ईश्वर नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अलावा सब चीजें, क्योंकि वही बात हुई ना, चित्त पर ईश्वर नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सब चीज आ सकती हैं। तो उसका यहाँ स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के योगाभ्यास से आप सब कुछ जान सकते हो। 42वें सूत्र में कह रहे हैं तथ्य, यह जो समापत्ति है, जानने की प्रक्रिया है, उसमें तथ्य माने उसमें अधिकरण कायक है सप्तमी का। आप कहें शब्द, अर्थ और ज्ञान विकल्प है, उसका विकल्प होता है। विकल्प आप संकल्प और विकल्प ऐसे समझिए, संकल्प में केवल एक चीज है, जिसका हम बोलते हैं ना बोलचाल में भी, मैंने यह संकल्प कर लिया है। इसका मतलब मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह एक और एक ही चीज मेरा लक्ष्य है ना। इसको संकल्प कहते हैं। विकल्प है यानी यह संकल्प से अलग एक अवस्था है, जिसमें मैं एक से अधिक चीजों पर अपना ध्यान दे रहा हूं। आप समझ गए। तो जिसको हमने सांख्य का जब अध्ययन कर रहे थे, तो मन के द्वारा जो कर्मेंद्रियों का संचालन हमने कहा था, उसमें विकल्प है। क्योंकि मैं हाथ भी हिला सकता हूँ, पैर भी चला सकता हूँ, तो हस्त और पाद दोनों इंद्रियों को एक साथ ही संचालित कर लेते हैं। इसको कहते हैं विकल्प, एक से अधिक चीज का, है ना। अब यहाँ क्या 3 शब्द आए हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान। और इसमें विकल्प है, यानी कभी शब्द है मेरे चित्त पर, कभी अर्थ है मेरे चित्त पर, कभी ज्ञान है मेरे चित्त पर। और संकीर्ण
यानी उसमें जैसे तीनों अपने आप में घुल-मिल गए हैं एकदम। ऐसा भी नहीं है कि एक से दूसरे में तीसरे में जा आया हूँ मैं, तीनों ही एक साथ घुल-मिल गए। जैसे नमक पानी में घुल-मिल गया है ना? तो जहाँ भी पानी की एक बूँद है, उसमें भी नमक है। ये एकदम यानी मिल जाते हैं। क्या चीज़ें मिल जाती हैं? शब्द, अर्थ और ज्ञान, है ना? तब ये कह रहे हैं, ये जो समापत्ति थी, यह सवितरक समापत्ति कहलाएगी। तो ये संज्ञा सूत्र कहलाते हैं कि एक चीज़ का नाम दे रहे हैं, चित्त की एक अवस्था का। पहले चित्त की एक अवस्था का नाम दिया समापत्ति, जिसमें बहुत उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान मिल सकता है। लेकिन उसमें अब कह दिया कि उसका भी 2 विभाग हो रहे हैं कि 42वें में बताया गया है, सवितरक समापत्ति है कि जो जिस चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में मैं ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक था, उस वस्तु का एक शब्द है, एक अर्थ है और ज्ञान है। ये तीनों शब्द में अभी अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करनी आवश्यक है। देखिए यहाँ 3 और 3 के 2 समूह आ 41वें में आया है गहित्य, ग्रहण और ग्राह्य। जो ग्रहण करने वाला पुरुष है, चेतन तत्व, ग्रहण करने के साधन है, अंतःकरण के विभिन्न साधन, और दुनिया की जो विभिन्न वस्तुएं हैं, वह है ग्राह्य। तो समापत्ति के द्वारा हम इन केवल संसार की वस्तुओं का ही नहीं, अपितु अंतःकरण के सूक्ष्म तत्वों का और अपने आप का, अपने पुरुष आत्म तत्व का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम जिस किसी चीज का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बस ईश्वर नहीं आया बीच में और मूल प्रकृति भी नहीं।